गुड मॉर्निंग। हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोग नंबर फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। नंबर फॉर्मेशन में क्या होता है कि हम लोग को दिया हुआ डिजिट में उससे संख्या बनाना होता है, 2 अंक का, 3 अंक का, इस तरह का जैसा क्वेश्चन रहता है। तो उसी को आज उसमें कंडीशन और पढ़ेंगे कि सम संख्या कैसे बनेगा, विषम संख्या कैसे बनेगा, 5 से कटने वाला, 2 से कटने वाला, इस रूप में अगर क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनेगा। तो पहले एक जनरल क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, सम संख्या विषम संख्या इस तरह से। फिर जैसे 4 से कटने वाला, इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो देखिए एक क्वेश्चन जनरल इस तरह से लेते हैं जो कि एग्जाम में आया हुआ ही है कि 100 अंकों की कुल कितनी संख्या बनाई जा सकती है। जैसे ये क्वेश्चन है 100 अंकों की कुल संख्या। पिछले क्लास में हम लोग देखते थे कि रिपीटेशन और नॉट रिपीटेशन, एक इसमें 2 तरह का क्वेश्चन आ जाता था। रिपीटेशन नॉट अलाउ, मतलब अंकों की पुनरावृत्ति संभव नहीं हो, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो। और दूसरा बात में हम लोग पढ़ते थे रिपीटेशन अलाउ, मतलब अंकों की पुनरावृत्ति हो। लेकिन ये 100 अंकों की संख्या है। अगर आप 100 अंक है तो आपके पास डिजिट है 0 से लेकर 9 तक, मतलब 10 डिजिट है। 10 डिजिट से अगर हम 100 अंकों की संख्या बनाएंगे तो यहाँ ऑटोमेटिक अपने आप ये लागू होगा कि रिपीटेशन अलाउ है। इसमें यहाँ पे ये बात के लिए लिखेगा नहीं, ये अपने आप खुद समझना है, क्योंकि अगर हम 100 अंकों की संख्या बना रहे हैं तो 0 से 9 तक का संख्या 10 ही संख्या है। जैसे हम 11 होगा तो रिपीट तो होगा, तो इसलिए यहाँ पे रिपीटेशन का बात नहीं कर, रिपीटेशन यहाँ पे नहीं लिखेगा। तो आपको हम लोग को खुद समझना पड़ेगा कि यहाँ पे रिपीटेशन अलाउ है, मतलब ये सेकंड कंडीशन है। और उसके बाद जैसे कि मान के चलिए कि आपको 1 2 3 4 है, 4 अंक दिया है, इसमें कोई 2 अंक, अगर 2 अंकों की संख्या इतना डिजिट से, ये 4 डिजिट से कोई 2 अंकों की संख्या अगर बनाना हो तब यहाँ पे ये लिखेगा कि रिपीटेशन नॉट अलाउ, रिपीटेशन अलाउ, तब दोनों बात होगा। लेकिन अगर 4 अंक दिया है और आपको 5 अंकों की संख्या बनाना है, जैसे 5 अंकों की संख्या अगर हम 1 2 3 4, अगर कुछ भी 5 अंकों की संख्या अगर लिखेंगे, इसी से बनाना है, तो कोई एक लिखेंगे तो रिपीट तो हो जाएगा। तो ऐसा जब होगा तो खुद वहाँ पे हम लोग समझेंगे कि जितना दिया है उससे हमको ज़्यादा अंक बनाना है, इसका मतलब रिपीटेशन अलाउ है। उसी तरह से यहाँ पे ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन एसएससी का पूछा हुआ है, बस हम लैंग्वेज अपने मन से लिखे हैं, क्वेश्चन का सेंस वही है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, जितना अंकों की संख्या बनाना होता था उसमें उतना हम बॉक्स बनाते थे। तो हमको 100 गो बॉक्स, एक 100 बॉक्स बनेगा इस तरह से, और एक बॉक्स में एक संख्या होगा, एक बॉक्स में एक संख्या होगा। जितना हमको अंक बनाना है, 100 अंकों की संख्या चाहिए, तो इस तरह से बॉक्स बनेगा, लेकिन सब लिखना नहीं है। टोटल बॉक्स 100 है। अब बात रहा कि मेरे पास जो संख्या है वो 0 से लेकर कहाँ तक, 9 तक, तो टोटल संख्या कितना, टोटल नंबर कितना, टोटल डिजिट कितना है, तो मेरा 10 है। टोटल डिजिट कितना है, तो 10 है। अब यहाँ पे समझिए कि 0 से 9 तक में अगर मेरा 100 गो बॉक्स बना है, एक एक अगर लिख देंगे तो 100 अंकों का बन जाएगा। लेकिन मेरे पास जो 10 डिजिट है, 10 में अगर 0 हो जाएगा और 99 बॉक्स उधर भरेंगे तो वो तो 99 अंक का हो जाएगा। इसका मतलब है इसमें 0 नहीं आना चाहिए। यहाँ पे क्या होगा, 0 नहीं आएगा। तो आएगा तब क्या, तो 9 संख्या आएगा, तो 9 में कोई एक का सिलेक्शन कर लेंगे। फिर अगला में क्या होगा, अब यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है कि कितना में, मतलब इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि 0 नहीं आएगा। यहाँ 0 भी आ सकता है, तो इसका मतलब 10 में कोई एक आएगा। उसी तरह से अगले में क्या, 10 में एक होगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुल संख्या जो आपका 100 अंकों का बनेगा, तो 9 गुना 10 गुना 10, इस तरह से कितना बार, पहले बॉक्स में तो ये रहेगा, इस तरह से 99 बॉक्स, तो 99 टाइम्स तक आपका होगा।
तो ये होगा 9 गुना 10 पर पावर 99। तो आपका यही आंसर होगा। क्लियर हुआ होगा। इसी तरह से एक और जनरल क्वेश्चन लेते हैं। जनरल क्वेश्चन है 0 1 2 3 4 5 कितना अंकों से अंकों का प्रयोग करते हुए 4 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है। पहला रिपीटेशन नॉट अलाउ, दूसरा रिपीटेशन अलाउ, रिपीटेशन नॉट अलाउ और रिपीटेशन अलाउ। तो देखिए पहला कंडीशन रिपीटेशन नॉट अलाउ मतलब अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो, ये वाला कंडीशन बना रहे हैं। कितना अंकों का संख्या है, कितना अंकों का संख्या है, तो 4 अंकों की संख्या बनाना है। कुल डिजिट कितना दिया है, तो 6 है। कुल डिजिट आपका कुल अंक जो दिया है, कुल अंक कितना है, तो 6 है। ये हो गया। अब ये 4 अंकों का 4 बॉक्स बना दिए। इस बॉक्स में 0 आ जाएगा तो वो 3 अंक का आ जाएगा, तो यहाँ 0 नहीं आना चाहिए। ये वाला बॉक्स में 0 नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखें। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर 0 आ जाएगा तो फिर ये 3 अंकों की संख्या होगा। अब 0 अगर हम छोड़ देते हैं तो मेरे पास 5 अंक है, तो 5 में कोई एक आएगा, 5 में कोई एक आएगा जो आ जाए, तो वो 5 तरीके से आता है। अगला देखिए, इसमें क्या है, रिपीटेशन नॉट अलाउ है। अगर जो इसमें अंक आ गया, अब इसमें तो नहीं आएगा, तो इसमें नहीं आएगा तो टोटल, लेकिन 0 तो आएगा, इसका मतलब है 5 में एक आएगा। 6 में 0 यहाँ नहीं आएगा, लेकिन 0 तो यहाँ आएगा, और कोई एक यहाँ पे यूज हुआ है तो वो यहाँ नहीं आएगा, तो इसका मतलब है टोटल 6 संख्या में 5 में एक आएगा। फिर उसके बाद 2 यूज होगा तो 4 में एक आएगा, फिर 3 में एक आएगा, और इसको हम लिखेंगे 5 गुना 5 गुना 4 गुना 3, तो 25 चौके 100 गुना 3, तो ये होगा 300। दूसरा नंबर देखिए, ये कब, जब रिपीटेशन अलाउ है। जब रिपीटेशन अलाउ होगा तो 4 अंकों की संख्या में क्या बनेगा, यहाँ 0 नहीं आएगा, मतलब 5 में कोई एक आएगा, 5 में कोई एक आएगा, यहाँ पे सब में 6 में कोई एक आएगा, यहाँ भी 6 में कोई एक आएगा, 6 में कोई एक आएगा। तो इस तरह से होता है। गुना क्यों होता है, सब डिपेंडेंट फॉर्म में, ये पिछले क्लास में हम बता दिए होंगे। और ये अब क्या करना है, एग्ज़ाम में हमको इतना नहीं लिखना है, एग्ज़ाम में हम ऐसे लिखेंगे, 5 गुना 6 गुना 6 गुना 6, 6 का क्यूब 216 और गुना 5, तो 5 गुना 216 तो हो जाएगा 1080, यही आंसर होगा। ये जनरल क्वेश्चन है। अब हम लोग पढ़ेंगे सम संख्या विषम संख्या। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं विषम संख्या वाला। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, जनरल था क्वेश्चन। देखिए विषम संख्या लेते हैं। विषम संख्या जब आपका 1 2 3 4 5 अंकों का प्रयोग करते हुए 4 अंकों की, इस बार 3 अंकों का यहाँ पे कर लेते हैं, 3 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है, 3 अंकों की कितनी विषम संख्या, कितनी विषम मतलब ओड नंबर, विषम संख्या बनाई जा सकती है। पहला कंडीशन रिपीटेशन नॉट अलाउ,
और दूसरा रिपीटेशन अलाउ, मतलब अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो और दूसरे में क्या है, अंकों की पुनरावृत्ति हो। तो सबसे पहले विषम संख्या, तो विषम संख्या पहचानने का क्या तरीका है कि जिस संख्या का अंतिम अंक 2 से नहीं कटे, जैसे कि 2 से नहीं कटे तो 1 आना चाहिए अंतिम अंक, या 3 आना चाहिए। अगर मेरा 3 अंकों की संख्या है तो उसका अंतिम अंक 1 आना चाहिए, या तो 3 आना चाहिए, या तो क्या 5 आना चाहिए, या तो 7 आना चाहिए, या तो 9 आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए। ये हुआ पूरे सभी संख्याओं में। लेकिन हमको दिया कितना है, तो दिया है 1 2 3 4 5 तक, और पहला कंडीशन दिया है कि रिपीटेशन नॉट अलाउ है, मतलब अंकों की पुनरावृत्ति नहीं करना है। मतलब आपका जैसे किसी पहला अगर आपका 2 आ गया तो अगला 2 नहीं होगा, यहाँ पे इस तरह का बात है। तो देखिए, तो विषम संख्या का मतलब है कि 1 और 3 आना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि इस तरह से हम 2 तरह से बना सकते हैं कि जब मेरा इकाई अंक 1 होगा तो बनेगा, और जब आपका इकाई अंक 3 होगा तो बनेगा। या तो 1 होगा या तो 3 होगा तो विषम संख्या होगा, इतना से अगर बनेगा। और 5 भी है, एक और आपका क्या है, 5 भी है। तो इसको एक से एक कंडीशन बन सकता है विषम, दूसरा बन सकता है 5 से, पहले 3 से, और तीसरा आपका कंडीशन है 5 से, ऐसे बनेगा। बोलिए कोई एक नंबर को यहाँ एक इस बॉक्स में भरना है, एक में एक का सिलेक्शन तो एक ही तरीके से होगा, तो 1 हुआ, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। एक मतलब ये मत सोचिए कि यहाँ मतलब एक में एक सिलेक्शन, और एक में कोई एक आदमी में एक सेलेक्ट करेंगे तो एक तरीके से होगा। तो ये हो गया। अब यहाँ से सोचिए कि 5 संख्या है, इस अंक में 0 रहता तब यहाँ पे सोचना पड़ता कि 0 नहीं होगा, यहाँ पे 0 है ही नहीं, मतलब 5 में सब आ सकता है। लेकिन एक यहाँ पे बैठ गया है, रिपीटेशन नॉट अलाउ है, तो एक तो यहाँ नहीं आएगा। जब यहाँ नहीं आएगा तो 4 में कोई एक आएगा, तो 4 में कोई एक का सिलेक्शन 4 तरीके से। 5 में 2 यूज हो चुका है तो 3 तरीके से होगा, इस बॉक्स में 3 तरीके से। उसी तरह से यहाँ पे में 1 यूज हुआ है तो 4 बचा, 4 तरीके से, 3 तरीके से, फिर 4 तरीके से और 3 तरीके से। अब है कि या तो आप ऐसे विषम संख्या बना सकते हैं, या तो ऐसे, या तो ऐसे। इसका मतलब है सब क्या होगा, जुटेगा। सब क्या होगा, जुटेगा। तो हम इस चीज़ को लिख सकते हैं 4 गुना 3 गुना 1 प्लस 4 गुना 3 गुना 1 अब प्लस 4 गुना 3 गुना 1। तो 4 गुना 3 को सबको जोड़ेंगे 1 1 1, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 4 गुना 3 गुना 3, तो 4 तिया 12 तिया 36, यही आंसर होगा। 4 तिया 12 तिया 36, तो टोटल 36 संख्या बनेगा। लेकिन एक बात आप देखिएगा कि आप 3 तरीके से इस तरह से आ रहा है, या तो आप इसको डायरेक्ट बना दीजिए। डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, और करके 3 अंकों का बनाना, या तो इकाई अंक 1 होगा, या तो 3 होगा, या तो 5 होगा। 3 में कोई 1 होगा, 3 में कोई 1 होगा, ये 4 तरीके से, ये 3 तरीके से। 4 गुना 3 गुना 3, तो 4 तिया 12 तिया 36, तो 36 टोटल होगा। तो हम लोग इसी तरह से लिखेंगे, ये डिटेल में समझ लिए। अब इसके बाद हम लोग बनाएंगे ऐसे कि आप 1 3 5 इकाई अंक कोई एक रहेगा, कोई एक होगा, कोई अगर एक यहाँ पे सेलेक्ट होगा, कोई एक अगर यहाँ पे सेलेक्ट अगर हो जाएगा, तो एक सेलेक्ट हुआ, मेरे पास 5 संख्या है, तो यहाँ 4 तरीके से। यहाँ एक सेलेक्ट होगा तो एक सेलेक्ट यहाँ पे कोई होगा, एक यहाँ हो गया, तो 3 में कोई एक होगा, तो 3 तरीके से। तो इस तरह से बना सकते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन में ये कह रहा है कि रिपीटेशन अलाउ होगा, मतलब आप एक संख्या को 2 बार 3 बार जितना ज़रूरत है आप यूज कर सकते हैं। तो जब ऐसा कंडीशन होगा तो 3 अंकों की संख्या जो बनेगा
इकाई अंक या 1, 3, 5 में से कोई एक होगा, तो 3 में कोई एक हो जाएगा। उसके बाद ये अब यहाँ पे क्या है कि आप रिपीटेशन अलाउ है, जो यहाँ है यहाँ भी आ सकता है, तो टोटल संख्या 5 है, तो यहाँ 5 में कोई एक आ जाएगा और यहाँ भी 5 में कोई एक आ जाएगा, रिपीटेशन अलाउ है। 0 रहता तो भले यहाँ पे नहीं आता, रिपीटेशन अलाउ भी होगा तो फिर भी, क्योंकि 0 आने से इधर बायां साइड में 0 आने से आपका जितना अंकों की संख्या वो अंकों की संख्या घट जाएगा। 3 अंक है तो 2 अंक का हो जाएगा, जैसे 0, 1, 2 ये 2 अंकों की संख्या हो जाएगा, तो इसलिए 0 में सोचना पड़ता है। यहाँ 0 अभी नहीं है, इसके बाद 0 लेकर भी बना लेंगे। ये हो जाएगा 5 गुना 5 गुना 3, सब गुना होगा, 25 तिया 75, टोटल 75 अंक बनेगा जब इस सब संख्या से रिपीटेशन अलाउ रहेगा और 3 अंकों की संख्या बनाएंगे। तो ये हुआ। अब हम एक क्वेश्चन इसी में ले लेते हैं 0 करके। 0 3 के जगह हम कर लेते हैं 4, 5 भी कर देगा, 2 भी कर सकता है, जैसा भी। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन देखिएगा, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में रिपीटेशन नॉट अलाउ है। अब हम लोग सीख चुके हैं कि जब विषम संख्या मेरा बनाना हो तो अंतिम अंक जो दिया हुआ संख्या में उसमें क्या क्या होना चाहिए, तो 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा। आप अलग अलग करके 3 स्टेप में लिखें, उससे भी बनेगा और ऐसे भी बनेगा, तो ज़्यादा समय बचेगा इस तरह से, तो ऐसे लिखेंगे। अब ये 3 में कोई एक का सिलेक्शन 3C1 होगा, इसको डायरेक्ट हम 3 भी लिख सकते हैं, आगे चलकर हम उसी तरह से 3 ही लिखेंगे। अब यहाँ पे सोचिए इस घर में हमको भरना है और रिपीटेशन नॉट अलाउ है। ये 5 में एक यूज तो यहाँ हो चुका है, मेरे पास बचा कितना, नहीं टोटल 6 में एक यूज हो चुका है, बचा टोटल 5। 5 में 0 तो यहाँ नहीं आ सकता, तो बचा कितना 4, तो 4 में ही कोई एक आएगा, यहाँ 0 नहीं होगा, 0 आपका नहीं होगा, तो 4। अब देखिए आपके पास एक अंक यहाँ यूज हुआ, एक अंक यहाँ 0 हो सकता है, सब में सब हो सकता है, लेकिन जो यहाँ और यहाँ होगा वो नहीं होगा क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउ है। तो आपके पास एक अंक 2 अंक, टोटल 6 अंक में 2 अंक यूज किए हैं, तो बचेगा 4 में कोई एक, तो यहाँ पे 4C1 होगा। अब ये हो जाएगा 4 गुना 4 गुना 3, तो 4 चौक 16, 16 तिया 48, तो यही 48 आंसर होगा। दूसरा कंडीशन समझिएगा, रिपीटेशन अलाउ है इस बार। तो रिपीटेशन जब अलाउ है, हमको विषम संख्या बनाना है 1, 3, 5, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं, ये 3 में कोई एक सिलेक्शन 3 तरीके से। अब यहाँ पे देखिए इस जगह और इस जगह, तो ये घर में 0 नहीं आ सकता है, रिपीटेशन अलाउ है, सब में सब आएगा, 0 नहीं आएगा। 0 आने से मेरा 2 अंक का संख्या होगा, 0 को छोड़ दें तो बचा कितना 5, 5 में 5 आ जाएगा। यहाँ पे कितना, तो 6 में 6 होगा, तो 6 पंचे 30 गुना 30 3, तो 90 होगा, यही आंसर होगा। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। इसके बाद देखिए ये विषम संख्या वाला है। अब सम संख्या वाला अगर आएगा तो सम संख्या बोले या तो बोलेगी कि वैसी संख्या जो 2 से कटे, दोनों एक ही है। आपको सम संख्या बोले या तो 2 से कटने वाली कुल कितनी संख्या, दोनों एक ही क्वेश्चन है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि 0, 1, 2 5 अंकों का प्रयोग करते हुए 4 अंकों की कितनी सम संख्या बनाई जा सकती है। पहला बात रिपीटेशन नॉट अलाउ और रिपीटेशन अलाउ। तो अब इसको देखिए किस तरह से बनाएंगे। इस बार हमको सम संख्या चाहिए, सम संख्या, और हमको अंक कितना है, तो पहले 3, ये क्वेश्चन 3 अंक लेते हैं, 3 अंक लेके बनाते हैं। तो 3 अंक लेंगे, सम संख्या होना चाहिए, तो सम संख्या से वही कटेगा जिसका इकाई अंक या तो 2, अगर इतना से बनाएंगे तो 2 या 4। 2 में कोई एक का सिलेक्शन 2 तरीके से होगा, 2 में कोई एक का सिलेक्शन 2 तरीके से होगा। अब यहाँ पे और यहाँ पे सोचना है, बोलिए 2 में कोई एक का सिलेक्शन 2 तरीके से होगा। टोटल 5 संख्या है, टोटल 5 संख्या में एक संख्या यहाँ आया है, तो यहाँ पे कितना बचेगा,
तो 4 में कोई 4 तरीके से और 3 में कोई एक तरीके से। तो 4 तिया 12, 12 दूना 24, तो यहाँ पे होगा 24। फिर से समझिएगा कि सम संख्या चाहिए, तो सम संख्या होने के लिए इकाई अंक 2 या तो 4 होगा, तो 2 में कोई एक, 2 तरीके से। अब यहाँ पे और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कोई अगर एक लेंगे तो ये वाला रिपीटेशन नॉट अलाउ है, तो यहाँ जो आ गया वो तो नहीं आएगा। टोटल 5 में एक चला गया, तो 4 में कोई एक 4 तरीके से, 2 अंक यूज हो चुका, तो 3 में 3 बचा, 3 में कोई एक 3 तरीके से, ये हो जाएगा। दूसरा रिपीटेशन नॉट अलाउ, अब रिवार रिपीटेशन अलाउ, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ 2 और 4, आप इसको अलग अलग करके भी लिखेंगे, फिर कॉमन लीजिएगा वही बात होगा, तो इसमें कोई अंतर नहीं होगा। लेकिन जब 0 आ जाएगा तो फिर वहाँ अंतर होगा। जब यहाँ इकाई अंक 0 आने लगेगा तो अंतर होगा, तो वो आगे इसके जस्ट बाद वाला क्वेश्चन में क्लियर करते हैं। तो ये 2 तरीके से अब इस जगह भरना है, और रिपीटेशन अलाउ है, सब में सब आ सकता है। 5 में 5 आ सकता है तो 5 तरीके से, 5 में 5 आ सकता है 5 तरीके से, 25 दूना 50, तो आंसर होगा 50। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब इसी में हम क्वेश्चन में चेंज करते हैं। यहाँ अगर 0 हो, इतना अंकों का प्रयोग करते हुए 3 ही रहने देते हैं, 3 अंकों की कितनी सम संख्या बनाई जा सकती है जिसमें रिपीटेशन नॉट अलाउ, रिपीटेशन अलाउ, 2 क्वेश्चन है। इसको समझिएगा अच्छे से, यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, वो क्लियर करिएगा। देखिए, रिपीटेशन नॉट अलाउ, रिपीटेशन नॉट अलाउ, ये कंडीशन है और ये पहला नंबर बनेगा। इसमें 2 क्वेश्चन है, एक ये वाला कंडीशन को लेते हुए एक बार। तो जब 0 आ जाए अंक, तो उस 0 को अलग कर दीजिएगा। क्यों करते हैं अलग, ये चीज़ बताते हैं। जस्ट इस चीज़ को पहले बनाकर तब क्लियर करते हैं। तो 0 हो गया। अब है कि 0 है तो अलग कर दिए, लेकिन इसके बाद 2 4 से भी सम संख्या बनेगा, लेकिन ये दोनों को साथ में लेंगे कोई अंतर नहीं होगा। अलग अलग करके भी बनाए थे तो वही आया था, तो हम लोग इसको एक ही में ले लेंगे। आप इस चीज़ को 2 और 4, अगर हम अलग अलग भी करेंगे तो जोड़ेंगे वही बात होगा। तो ये 2 और 4 कर दिए। अब यहाँ पे देखिए, या तो ऐसे सम संख्या बन सकता है 3 अंक का, या तो ऐसे सम संख्या बन सकता है अगर आपके पास ये सब अंकों से बनाना है। तो या का बात हो रहा है तो यहाँ जुटेगा, इधर जितना संख्या बनेगा, इधर जितना वैल्यू संख्या बनेगा, सबको जोड़ेंगे और टोटल आएगा। अब यहाँ पे सोचिए, 0 1, ये एक अकेला अगर इस घर में आएगा तो एक तरीके से आएगा। इस बॉक्स में अगर हम सेलेक्ट करें 1C1, एक में एक का सिलेक्शन एक तरीके से होगा, NC1 n तरीके से, NC1 n तरीके से, तो एक में एक का सिलेक्शन 5C1 5 तरीके से। ये सबको ध्यान में रखिएगा। एक हो गया। अब यहाँ पे 2, ये इसमें क्या क्या आएगा बोलिए। टोटल 6 अंक है, 6 अंक में 0 आ गया। 0 जब यहाँ आ गया तो यहाँ 0 आने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउ है। तो जब यहाँ पे 0 है ही नहीं, तो सब में सब कौन है, ये 5 है। तो 5 में कोई एक का सिलेक्शन 5 तरीके से, 5 तरीके से 0 यूज हो चुका, इसमें कोई एक नंबर यूज हुआ, तो अब जो बचेगा तो वो 4 अंक बचेगा। 6 में 1-2 अंक चला गया तो 4 अंक बचेगा, तो टोटल 20 होगा। ये टोटल क्या होगा, 20 होगा। अब यहाँ पे देखिए, 2 में कोई एक का सिलेक्शन 2 तरीके से, 2 में कोई एक का सिलेक्शन 2 तरीके से। अब बचा क्या, तो 2 में कोई, अब यहाँ पे 0 बचा, ये 2 में कोई एक का तो एक घट गया, तो 6 में एक मेरा यूज हुआ है, 5 बचा है। 5 में 0 भी है, तो 5 में 0 तो यहाँ कभी नहीं होगा, तो 0 नहीं होगा तो क्या, 4 में ना कोई एक होगा, और 4 में कोई एक, तो 4 तरीके से एक संख्या यहाँ यूज हुआ और एक 0 नहीं आ सकता। टोटल 6 संख्या है, तो 6 में 2 नहीं आएगा, तो 4 में कोई एक आएगा, तो 4 तरीके से। अब देखिए, आपके पास टोटल संख्या है 6, टोटल अंक है 6, 6 में एक यूज यहाँ, एक यहाँ, अब तो सब में सब आएगा यहाँ बचा हुआ, तो बचा कितना, 4 में कोई एक, तो 4 तरीके से।
6 में 2 अंक यूज हो चुका है, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, 16 दूना 32, 20 और 32 52 बनेगा, 52 बनेगा। अब इसमें दूसरा कंडीशन देखिए, रिपीटेशन अलाउ, रिपीटेशन अलाउ, रिपीटेशन अगर अलाउ रहेगा तो इसमें आप अलग अलग करके बनाएं या साथ में बनाएं, यहाँ पे दोनों तरीके से संभव है। तो यहाँ पे 0, 2 और 4, ये तीनों में कोई एक आएगा। रिपीटेशन अलाउ है, सब में सब जगह हो सकता है, लेकिन यहाँ 0 नहीं आएगा। टोटल 6 में 5 ही आएगा और वो 5 तरीके से आएगा, 0 यहाँ नहीं आएगा। रिपीटेशन अलाउ है, और यहाँ तो 6 में 6 आएगा, तो 6 पंचे 30 गुना 30 90 होगा। आप इसको अलग अलग करके भी बनाते तो वही बात होता। अब है कि बात को कि हम रिपीटेशन जब अलाउ है तो हम इसको साथ ले लिए, और जब रिपीटेशन नॉट अलाउ है तो साथ नहीं लिए। इस बात को समझिएगा। अगर हम रिपीटेशन नॉट अलाउ रहेगा और 0, 1, 0, 2, 4 ले लेते हैं, तो कोई एक अगर यूज होगा, ये 3 तरीके से तो हो जाएगा। लेकिन बताइए यहाँ क्लियर है कि ये 0 ही है या 2 ही है या 4 है? अब सोचिए, अगर ये 0 होगा, अगर यहाँ 0 होगा तो ये वाला बॉक्स में 5 तरीके से भराएगा। लेकिन अगर ये 2, 4 में कोई यूज होगा तो ये बॉक्स 4 तरीके से भराएगा। इसीलिए यहाँ पे 2 बात संभव है, 0 आएगा तो 5 और 2 आएगा तो 4। इसीलिए जब 0 आ जाता है तो हम इसको 0 को अलग कर देते हैं, इसको अलग कर देते हैं। लेकिन 2 और 4 में कोई आएगा, 2 और 4 में कोई अगर आएगा तो यहाँ हमेशा 4 आएगा, इसलिए उस दोनों को साथ ले लेते हैं। बात को समझ में आया कि नहीं आया? और नहीं ये बात सोच पाते हैं, तब एक ही है ऑप्शन कि आप समझिए कि 0 अगर आ जाए और अंतिम अंक में 0 के साथ 2, 4 आता हो तो 0 को अलग और बिना 0 वाला अलग कर देंगे। बात समझ? यहाँ पे क्या है कि इसमें कुछ भी आएगा, ये 5 ही आएगा। या तो आप इसको अलग करके बनाते हैं, देखिए समझिएगा, अगर हम इस चीज़ को अलग करके बनाते हैं रिपीटेशन अलाउ वाला में, जैसे एक बार 0 ले लिए, एक बार 2 ले लिए, एक बार 4 ले लिए। अब रिपीटेशन अलाउ है, जब यहाँ 0 आ गया, टोटल संख्या 6 है, तो अब 5 ही ना होगा, ये 1, यहाँ 5 और यहाँ 6, ये एक संख्या आ गया। यहाँ पे एक संख्या यहाँ आ गया। इसके बाद क्या होगा कि अगर रिपीटेशन अलाउ है तो यहाँ पे 6 में 6 संख्या, लेकिन 0 तो नहीं आएगा। तो 0 जब नहीं आएगा तो यहाँ पे तो 5 ही हो, 5, 6, 1, यहाँ 1 आया, यहाँ पे कुछ भी आएगा, यहाँ भी कुछ भी आएगा। तो यहाँ पे कितना 5 तरीके से, क्यों 6 तरीके से? इसलिए नहीं क्योंकि 0 नहीं आएगा, यहाँ 6 होगा। अब देखिए सब जगह 5 गुना 6 कॉमन आ गया, और फिर 1, 1 3 बार होगा तो यही 3 आ जाता है, और 5, 6 कॉमन हो रहा है ना। तो आप इसको अगर अलग भी कर देते तो कोई अंतर नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब आपका रिपीटेशन नॉट अलाउ रहेगा तो फिर आप एक साथ नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? 0 आता है तो पहला बॉक्स भरने का 5 तरीका, और 0 के बाद अगर 2, 4 में कोई रहते तो वो 4 तरीके से। ये दोनों में कोई आता है, ये दोनों में कोई आता है, तो ये यहाँ पे इस बॉक्स को भरने का 4 तरीका, इसलिए दोनों साथ को ले सकते हैं। अगर और कोई संख्या रहता, 6 रहता, तो हम 2, 4, 6 कर सकते थे, क्योंकि 6 भी आता तो वही बात होता, जो इसके लिए वही यहाँ पे आता है। इसके ये भी रहता, 2 भी रहेगा तो 4 आएगा, 4 भी रहेगा तो 4 आएगा। तो इस तरह से जब रहेगा तो आप ऐसे बनाइएगा, थोड़ा सा सोचिएगा तो ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ 2 ऑप्शन आता है, अब कौन आ रहा है ये क्लियर नहीं है, इसलिए इसको अलग कर देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं तो क्लियर होगा। देखिए इसी में और बढ़ा देते हैं, यहाँ पे 6 कर दिए, यहाँ पे 3 अंक के जगह 4 अंक कर दिए। रिपीटेशन नॉट अलाउ, रिपीटेशन अलाउ। पहला नंबर देखिएगा,
रिपीटेशन नॉट अलाउ। तब अब हमको कैसा संख्या बनाना है, तो सम संख्या बनाना है। अंकों की संख्या कुल कितना है, अंकों की संख्या टोटल है 7। तो 2 कंडीशन होगा, क्योंकि 0 आ रहा है तो 0 कितना अंक का है, तो 4 अंक का है। जीरो है तो 4। अब यहाँ पे सोचिए 0 1 2 3 4 6 तक है। यहाँ पे क्या 0 लेंगे और यहाँ पे 2 4 6 लेंगे, ये ना होगा। अगर 0 आ गया, रिपीटेशन नॉट अलाउ है, तो उसके बाद एक अंक घट गया तो बचा कितना 6। 6 में कोई एक 6 तरीके से, फिर 5 तरीके से, फिर 4 तरीके से, 1 तरीके से। एक अंक यहाँ यूज होगा। ऐसे भी 0 यहाँ रहता तो 0 हो गया, तो इसका मतलब है सब में सब आ सकता है, इसलिए 6 तरीके से। अब यहाँ पे देखिए 0 एक अंक हो गया, एक अंक यहाँ, टोटल 7 में 2 अंक यूज होगा 5 तरीके से, फिर 4 तरीके से, उसी तरह से एक एक घटते जाए। यहाँ पे 3 तरीके से सेट करेंगे। उसके बाद इस अंक पर 0 नहीं आ सकता है, एक यूज हुआ है। 7 में 2 यूज हो चुका है, तो 5 तरीके से। 7 में यहाँ 0 नहीं आ सकता है। अब एक अंक यहाँ यूज हो गया, एक अंक यहाँ हो गया, टोटल 7 अंक है। 7 में 2 यूज हो गया तो 5 तरीके से, फिर यहाँ पे 3 यूज होगा 4 तरीके से। तो 56 6 30 गुना 4 120 प्लस 25 चौके 100 गुना 3 300, तो 300 1 420 420। टोटल 420 संख्या बना सकते हैं। इतना अगर अंक हमको दिया रहेगा और 4 अंकों की संख्या बनाना है। अब वही रिपीटेशन अलाउ होगा, मतलब ये दूसरा नंबर में आ जाएगा। जब रिपीटेशन अलाउ होगा तो यहाँ पे हम सब को साथ में ले लेंगे। 0 भी होगा, 2 भी होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा, और ये 4 में कोई एक का सिलेक्शन 4 तरीके से। अब जो भी नंबर आए, यहाँ तो 0 नहीं आएगा। टोटल 7 में 0 अगर घटा देंगे तो मेरा 6 बचेगा। यहाँ 7 में 7 आ सकता है, यहाँ भी 7 में 7 आ सकता है। 6 7 42, 42 और 7 चौक 28। इसको जब 42 गुना 28 करेंगे तो 8 दूना 16 का 6 बचा 1, 8 चौक 32 और 2 दूना 4, 32 और 4 36 और 1 37 बचा 3। अब 2 चौके 2 से 4 बार में 8 और 3 1176 होगा। गुना चेक करने के लिए भी बताए थे, ये बात याद रखिएगा, उससे भी चेक कर सकते हैं। तो इसका आपका रिपीटेशन जब अलाउ होगा तो ये बात होगा। तो हम लोग विषम संख्या पढ़ लिए, सम संख्या पढ़ लिए, उसके बाद पढ़ते हैं सम संख्या हो गया। जैसे क्वेश्चन आए इस तरह से कि इतना इतना अंकों का प्रयोग करते हुए 3 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है। 3 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है जो 5 से पूर्णतः विभक्त हो। और पहला कंडीशन रिपीटेशन नॉट अलाउ, दूसरा कंडीशन रिपीटेशन अलाउ। देखिए समझिए, पहला बात हम लोग लेके चलते हैं कि जब रिपीटेशन नॉट अलाउ हो, इसमें क्या करेंगे, तो 0 1 2 3 6 तक 3 अंकों की संख्या बनाना। जैसे 0 आ गया तो अलग करेंगे, ये 0 के लिए अलग। और 5 से कटने का बात कर रहा है, अगर 5 से कटने का बात हो रहा है तो सबसे पहले हमको ये बात जानना होगा 3 अंकों की अगर ये संख्या है, या जितना अंकों की संख्या है, अंतिम अंक या तो 0 या तो 5 होगा। अब 0 5 लेकर अगर कोई संख्या बन रहा है तो 0 के लिए अलग करेंगे, 5 के लिए अलग करेंगे। तो यहाँ 0 ले लिए, यहाँ पे 5 ले लिए। अब यहाँ कर हो रहा है तो प्लस होगा। अब सोचिए इतना अंक में 0 यहाँ आया तो ये एक तरीके से होगा। अब यहाँ पे
रिपीटेशन नॉट अलाउ है, जीरो आ चुका है तो जीरो अब यहाँ आएगा भी नहीं, और ऐसे भी आता तो नहीं लेते, लेकिन जीरो ख़त्म होने से क्या है कि ये सब में सब आ सकता है, मतलब 6 तरीके से आ सकता है, 6 तरीके से आ सकता है। उसके बाद यहाँ पे 6 होगा। उसके बाद इस घर में क्या होगा, 1 अंक यूज, या इस घर में 1 अंक यूज, इस घर में टोटल 7 अंक में अगर 2 अंक यूज हो चुका तो बचेगा कितना, 5 होगा। यहाँ ये एक तरीके से जीरो यहाँ नहीं आ सकता है, 5 यूज हुआ, जीरो नहीं आ सकता है, टोटल 7 संख्या में 2 संख्या नहीं आएगा तो बचेगा 5 संख्या। इस घर में क्या है, 1 संख्या यूज हुआ, 1 संख्या इसमें यूज हुआ, इस जो बचेगा सब यूज होगा तो 5 तरीके से, दोनों जुटेगा तो 6 पंचे 30 और 25, 25 और 30 55, यही आंसर होगा। दूसरा नंबर रिपीटेशन अलाउ है, रिपीटेशन अलाउ है। रिपीटेशन अलाउ में क्या होगा, जब रिपीटेशन अलाउ हो तो दोनों को साथ ले सकते हैं, दोनों को साथ ले सकते हैं। अगर अलग भी लेंगे वही बात होगा। तो देखिए ये 2 तरीके से सेट होगा, ये 2 तरीके से सेट होगा, ये 2 तरीके से। अब सब में सब यहाँ आएगा लेकिन जीरो नहीं आएगा, तो 7 संख्या में जीरो नहीं आएगा तो 6 तरीके से, और यहाँ सब आएगा क्योंकि यहाँ कोई कंडीशन नहीं है और रिपीटेशन अलाउ है, तो ये 42 दूना 84 होगा। अगर आप इसको और करके दूसरे तरीके से अलग अलग करके बनाइएगा तो वही बात होगा। जैसे कि देखिए, अगर यहाँ जीरो ले लिए और इसको अलग कर दिए, 5 ले लिए, बोलिए जीरो आया, रिपीटेशन अलाउ है, ये एक तरीके से। रिपीटेशन अलाउ है, टोटल संख्या मेरा 7 है तो 6 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, 7 आएगा। यहाँ पे 1 आया, यहाँ क्या होगा, रिपीटेशन अलाउ है तो 6 तरीके से, और टोटल में टोटल जब ये दोनों जुटेगा तो 6 गुना 7 और 1 कॉमन तो ये 2 हो जाएगा, तो 6 गुना 7। देखिए बहुत को ये जोड़ने में प्रॉब्लम होगा तो क्या करिएगा, 6 गुना 7 गुना करके इसको गुना करके जोड़ दीजिएगा, या तो 6 गुना 7 कॉमन ले लिए तो 1 और 1 तो 2 हो जाएगा, तो ये 6 7 42 दूना 84। तो जब रिपीटेशन अलाउ होगा, रिपीटेशन जब अलाउ होगा तो आप दोनों साथ ले सकते हैं, लेकिन अगर रिपीटेशन नॉट अलाउ होगा तो नहीं ले सकते हैं। रीजन क्या, तो फिर से हम बताते हैं, समझिएगा सब लोग, कि अगर हम दोनों को रिपीटेशन नॉट अलाउ है और हम दोनों साथ ले लिए तो गलती क्या होगा, 0 5 कर दिए। अब यहाँ पे ये 2 तरीके से हो जाएगा। सोचिए कि जब 0 होगा, रिपीटेशन नॉट अलाउ है, तो 6 में 6 तरीके से हो सकता है। ये कब, 0 जब होगा। अगर मान के चलिए जब 5 होगा, अगर 5 होगा तो 5 नहीं आएगा यहाँ, क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउ है, 0 हो ही नहीं सकता है, तो इसका मतलब 2 नहीं तो 5। इसका मतलब है कि 2 तरह का बात होगा यहाँ, 2 तरह का, या तो 6 या तो 6 तरीके से या 5 तरीके से। तो यहाँ पे निश्चित नहीं कि ये दोनों में कौन दो तरीके से आएगा, लेकिन निश्चित नहीं है कि कौन कब 0 आएगा कब 5 आएगा, इसलिए यहाँ पे ये वाला तरीका गलत होता है, यहाँ पे अलग ही करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, आप लोग पहले बना लीजिएगा और फिर मिलाइएगा कि सही सही बन रहा है कि नहीं। इस बार हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा क्या चेंज करेंगे, बस ये हटा देते हैं और सब चीज़ वही है, सब चीज़ वही है, बस एक अंक आपको हटा देते हैं। 3 अंकों का संख्या बनाना है, सम जो कि 5 से पूर्णतः विभक्त हो। पहला देखिए बात, आप लोग बना लीजिएगा रोक के, फिर आप लोग मिलाइएगा। 0 और 5, 0 और 5 अलग अलग कर देंगे, एक साथ नहीं होगा क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउ है। अगर रिपीटेशन अलाउ रहता तो दोनों को साथ कर सकते थे। यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे प्लस का मतलब है या तो इस तरह से या तो इस तरह के से संख्या बनेगा जो 5 से कटेगा, और इस तरह से जितना भी संख्या बनेगा या है इंडिपेंडेंट है तो जुटेगा। आप लोग को बताए थे या रहे अथवा रहे और रहे तो वहाँ प्लस होता है। फिर क्या बताए थे, अगर और एंड रहे, एवं रहे और तथा रहे और फिर रहे, फिर इस भाषा का जहाँ होगा तो गुना करते हैं, ये बात को ध्यान में रखिएगा।
जैसे कि यहाँ पे क्या है, इसमें भरते हैं फिर इसमें, इसलिए गुना होता है। प्लस यहाँ है, इस तरह से 5 से कटने वाला बना सकते हैं, इस तरह से 5 से कटने वाला बना सकते हैं, इसलिए यहाँ या वाला बात हो, या ऐसे प्लस होगा। और सब में जो गुना करते हैं, इस अंक को भरते हैं, फिर इसको भरते हैं, फिर इसको भरते हैं, वो डिपेंडेंट है। जब तक तीनों नहीं होगा तो फिर 3 अंकों की संख्या नहीं बनेगा, इसलिए गुना करते हैं। ये बात को ध्यान में रखिएगा, ऐसे पीछे बता दिए। चलिए अब आगे देखिए, 0 जब आ गया तो ये एक तरीके से 0 यूज होगा। अब यहाँ पे 5 तरीके से ये आएगा, और यहाँ पे 2 अंक यूज हो चुका तो 6 में तो 4 तरीके से, 5 ये एक तरीके से। जब एक तरीके से हो चुका, उसके बाद यहाँ से 6 संख्या है, 0 नहीं आएगा यहाँ, तो यहाँ पे कितना तरीके से आएगा टोटल, तो 4 तरीके से। 2 अंक यूज हो चुका तो यहाँ पे 4 तरीके से। क्लियर है? फिर से हम बोलते हैं इसको, एगो 5 यूज हुआ, 0 यहाँ नहीं आएगा, टोटल 6 में 2 अंक नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि ये 0 यहाँ आएगा 2 अंक का हो जाएगा। 5 पहले यूज हो चुका है, रिपीटेशन नॉट अलाउ है, तो 4 होगा। अब यहाँ पे 2 अंक यूज हो गया, 6 में 2 अंक यूज हुआ तो 4 ही आएगा, ये हो गया। अब जोड़ेंगे 20 + 16 तो 36 होगा। देखिए दूसरा, रिपीटेशन जब अलाउ होगा तो इसमें 7 ले लेंगे, इसमें 7 होगा तो क्या, तो 0 आने के बाद भी कटेगा, 5 आने के बाद भी कटेगा। ये 2 तरीके से आएगा, यहाँ 0 को छोड़कर सब आ सकता है, तो 0 को लेकर 6 था तो 0 को छोड़ेंगे तो 5 तरीके से। यहाँ तो किसी को छोड़ना नहीं है, 0 भी आ सकता है। 56 30 दूना 60, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। अब देखिए ये हो गया क्या, ये क्वेश्चन था 5 से कटने वाला। हम विषम संख्या पढ़े, सम संख्या पढ़े, 5 से कटने वाला पढ़े। अगर 2 से कटने वाला होगा तो हम उसको सम संख्या के रूप में ले लेंगे, उस तरह से बना देंगे।